प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये वैल्यू दे रखी है, इन्हें सोल्व करना है, फैक्टर करना है इनके। तो अब इन वैल्यूज के फैक्टर जो है वो किस तरह से करेंगे। अब आप देखो, पहली जो दो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इनमें से कॉमन आ रही है। तो एक्स स्क्वेयर के अंदर दो बार एक्स है और ये एक्स वाई, इसमें एक्स एक बार ही है। तो दोनों में से एक बारी एक्स जो है वो कॉमन आ सकता है। तो एक बार एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स बार आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर में से एक्स बार आ गया, एक बार एक्स अंदर रह जाएगा। यहां पे एक्स वाई में से एक्स बाहर निकल गया तो वाई अंदर रह गया, प्लस इन दोनों में से एट बाहर आ गया, अंदर रह गया, इसमें एक्स और इसमें वाई, तो एक्स प्लस वाई ये अंदर रह गया। अब पूरी वैल्यू की बात करें तो यहां पे x प्लस वाई, यहां पे x प्लस वाई, पूरे में से x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। ये बचेगा x प्लस ये बचेगा 8। ये आंसर आ गया, ये हो गया। इनकी बात करें तो यहां पे पहली जो दो वैल्यू है इनमें एक तो कॉमन वैल्यू x है और 15 और 6 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो दोनों में से एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। आपको कॉमन लेते वक्त सिर्फ ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों वैल्यूज के फैक्टर्स में मौजूद है। अब 15 और 6 के फैक्टर में 3 आता है, यानी कि 3 से 15 भी डिवाइड होता है और 6 भी डिवाइड होता है। अब दूसरा वेरिएबल की बात करें, एक्स वाई है, यहां पे सिर्फ एक्स है, तो दोनों में एक्स मौजूद है, तो एक्स से दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। अब 15 में से अगर 3 बाहर लें तो 3 की टेबल में 15 5 पे आता है, 5 अंदर रह जाएगा। एक्स यहां एक बार है, एक ही बार हमने बाहर ले लिया, तो सिर्फ अंदर वाई बच जाएगा। माइनस का साइन यूं का यूं, 3 की टेबल में 6 2 पे आता है, तो 2 अंदर रह जाएगा। एक्स था, एक्स हमने बाहर ले लिया, तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। अब दूसरे की बात करें तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, 10 में से 2 बाहर आ गया तो 5 बचेगा और ये वाई, 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 बचेगा। पूरी वैल्यू जो है 5 माइनस 2, ये कॉमन ले लेंगे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5y माइनस 2 इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है, तो 5y माइनस 2 कॉमन लेंगे तो पहली वैल्यू में 3x बचेगा और दूसरी वैल्यू में 2 बचेगा। तो इस तरह से हमें जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके फैक्टर करने हैं। आगे चलते हैं।
ये दे रखा है। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, वैसे तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 15, पर 15 कॉमन ले लेंगे, इसमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी। तो ये चीज भी देखनी जरूरी है कि हम ऐसी किस किस वैल्यू में से वैल्यू कॉमन लेनी पड़ेगी ताकि हमारे फैक्टर सही तरीके से बने। अब क्या है, ये दोनों वैल्यू जो है हम एक साथ ले लेते हैं, 15ab प्लस 9b, और ये दोनों एक साथ 15 प्लस 25a। इन दोनों वैल्यूज की अगर बात करें तो इसमें से और इसमें से 15 और 9 दोनों के दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 इनके फैक्टर्स में मौजूद है, तो कॉमन एक तो 3 आ जाएगा। दूसरा, इसमें ए भी है और इसमें खाली भी है, तो बी भी कॉमन आ जाएगा। अब 3 की टेबल में 15 5 पे आता है, तो 5 अंदर रह गया, बी बाहर निकल गया, ए अंदर रह गया, प्लस 9 3 की टेबल में 9 3 पे आता है, तो 3 अंदर रह गया, बी बाहर निकल गया, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, तो 5 की टेबल में 25 जो है, ये 15 तो 3 पे आता है, तो 3, और 25 5 पे आता है, तो 5a। पूरी इक्वेशन में से 5a प्लस 3, ये भी 5a प्लस 3, पूरी इक्वेशन में से 5a प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा 3b, और ये बचेगा 5, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं। आगे n-7 प्लस 7lm माइनस lmn, ये हमारा n-7 है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बाहर हम क्या लेंगे, 1। आप सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हो और कोई वैल्यू इसमें से कॉमन नहीं आएगी, तो ये बचा n-7 प्लस इन दोनों में से l कॉमन और m कॉमन, तो ये बचेगा 7 माइनस n, क्योंकि lm बाहर निकल गया तो 7 बचेगा, lm बाहर निकल गया तो n बचेगा। अब देखो कि यहां पे ना lm कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू तो हमारी n माइनस m है, और ये 7 माइनस n है, जबकि इसका उल्टा है ये। अगर मान लो मैं माइनस कॉमन ले लूं इनमें से, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये वैल्यू प्लस की है 7, और कोई भी वैल्यू अगर प्लस की हो उसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस अंदर रह जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो +7 में से माइनस बाहर ले लिया, तो ये माइनस का 7 रह गया। अब ये माइनस का n था, इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये n-7 है और ये भी n-7 है, तो दोनों वैल्यू जो है ये सेम है, तो n-7 पूरी वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे, n-7 ये कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा 1, ये माइनस ln, ये आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई, ये दे रखे हैं, इसके फैक्टर करने हैं। अब यहां पे या तो आप एक्स एक्स वाली वैल्यू एक साथ लिखो और वाई वाई वाली वैल्यू जो है वो एक साथ लिखो, या फिर ए वाली वैल्यू जो है वो एक साथ लिखो और बी वाली वैल्यू वो एक साथ लिखो। तो ए एक्स प्लस बी एक्स, हमने एक्स वाली वैल्यू एक साथ लिखी, बी वाई प्लस ए वाई, वाई वाली वैल्यू एक साथ। इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a और ये बचेगा b। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y बाहर लेंगे, ये बचेगा b और ये बचेगा a। अब पूरी वैल्यू में से यहां पे भी a प्लस बी है और यहां पे भी a प्लस बी है, a प्लस बी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x और ये बचेगा y। ये हमारे फैक्टर हो गए। आगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, ये दे रखे हैं। तो यहां पे भी ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के सिमिलर है। यहां या तो आप x वाली वैल्यू जो है वो एक साथ लिखो और y वाली वैल्यू एक साथ, या फिर a वाली एक साथ और b वाली एक साथ। अगर हम a वाली वैल्यू एक साथ लिखें तो a एक्स स्क्वेयर प्लस a वाई स्क्वेयर और ये दोनों b वाई स्क्वेयर प्लस b एक्स स्क्वेयर, इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। पूरी इक्वेशन में से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कॉमन आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये कॉमन लेंगे तो ये बचा a और ये बचा b, तो a प्लस b, ये आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू a प्लस बी। आगे ये दे रखा है। अब ए स्क्वेयर बी सी में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ए स्क्वेयर और ए बी ये दोनों वैल्यू हम एक साथ लिख लेंगे, तो ए स्क्वेयर प्लस ए बी, क्योंकि दोनों में ए कॉमन है। दूसरा बी सी और ए सी में हमारा सी कॉमन है, तो ये एक साथ लिखेंगे। अब बात करें इन दोनों की, तो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ए कॉमन लेंगे। ए स्क्वेयर में से ए बाहर लेंगे तो अंदर ए बचेगा, ए बी में से ए बाहर लेंगे तो अंदर बी बचेगा, प्लस इन दोनों में से सी कॉमन लेंगे तो यहां पे बी बचेगा और यहां पे ए बचेगा। पूरी वैल्यू यहां पे ए प्लस बी और यहां पे भी ए प्लस बी
पूरी वैल्यू में से कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी बाहर चला जाएगा, ये बचेगा a और ये बचेगा c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई, ये दे रखा है। इन दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और ये y बचेगा। इन दोनों में से b कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और ये y बचेगा। a कॉमन लिया तो ये x माइनस वाई, ये b कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस वाई। इसमें और इसमें दोनों में से x माइनस वाई कॉमन लें तो यहां a बच गया और यहां पे b, a प्लस बी, ये हमारा आंसर आ गया। x माइनस वाई इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। आगे ए स्क्वेयर माइनस बी प्लस ए बी और माइनस ए, अब ये दे रखा है। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू कॉमन जो है वो नहीं आ रही है हमारी, ठीक है। तो ये दोनों अगर वैल्यू ले हम तो ए स्क्वेयर प्लस ए बी एक साथ लिखें और ये माइनस ए और माइनस बी एक साथ लिखें। अब यहां से हमारी जो वैल्यू है वो ए कॉमन आ रही है तो ए कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वेयर में से ए बाहर जाएगा तो ए अंदर रह जाएगा, ए बी में से ए बाहर जाएगा तो बी बचेगा। इन दोनों में से माइनस बाहर जाएगा तो माइनस वन बाहर चला गया, ये बचेगा हमारा ए और ये हमारा प्लस का बी। अब पूरे में से ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी कॉमन आ गया, ये ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी, ये बाहर आ गया, ये बचा ए और ये माइनस वन, ये हमारा आंसर आ गया। आगे 6ab माइनस बी स्क्वेयर प्लस 12ac माइनस 2bc, ये दे रखे। अब क्या है, यहां पे ये दो वैल्यू है, इन दोनों में से हम b कॉमन ले सकते हैं। तो b कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 6a माइनस बी। अब यहां दोनों वैल्यू में से एक तो c कॉमन आ रहा है और 12 और 2 दोनों ही 2 से डिवाइड होती है तो 2b कॉमन आ रहा है, तो एक तो 2 कॉमन लेंगे और एक c कॉमन लेंगे। तो 2 की टेबल में 12 6 पे आता है, ये 6a, ये माइनस, ये 2c कॉमन लेंगे तो ये b, 6a माइनस b। पूरी इक्वेशन में से 6a माइनस b कॉमन लेंगे, 6a माइनस b, तो ये बचेगा b, ये प्लस 2c, ये फैक्टर हो गए हमारे। तो इस तरह से फैक्टर करने हैं हमें।
ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी, ये दे रखा है। अब ए अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए सी और माइनस का बी सी, ये है। इन दोनों वैल्यूज में से ए कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए प्लस बी। इन दोनों वैल्यू में से माइनस कॉमन और सी कॉमन, तो ये बचेगा ए प्लस बी, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी माइनस की है। और जब दो वैल्यू माइनस की है और उनमें से माइनस कॉमन ही ले लिया गया तो वो दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी। अगर वापस आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस की वैल्यू दोनों वापस से माइनस की हो जाएंगी। तो सी दूसरा कॉमन वैल्यू थी, सी भी हमने बाहर ले लिया, तो इसमें सिर्फ ए बचा और इसमें सिर्फ बी। अब पूरी वैल्यू में से ए प्लस बी दोनों में मौजूद है, तो ए प्लस बी पूरी वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे तो ये ए बचेगा और ये सी बचेगा, तो ये ए माइनस सी आ गया। ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए, ये है। ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अंदर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए, ये आ गया। इसके फैक्टर करें तो यहां पे इन दोनों वैल्यूज में जो वैल्यू कॉमन आ रही है, यहां ए स्क्वेयर है और यहां पे ए एक बार है, तो कॉमन ए आ जाएगा। दूसरा यहां पे एक्स स्क्वेयर है और यहां एक्स की क्यूब है, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। तो ए स्क्वेयर में से ए बाहर लेंगे तो ए बचेगा, एक्स स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर बाहर निकल जाएगा और यहां पे ए बाहर निकल गया, एक्स क्यूब एक्स 3 बार मल्टीप्लाई है 2 बार बाहर निकल गया तो 1 बार बच गया एक्स। यहां एक्स प्लस ए में से 1 कॉमन लिया है तो अंदर बचेगा एक्स प्लस ए, ये बचा। 1 कॉमन लेंगे एक्स प्लस ए, पूरी वैल्यू में से एक्स प्लस ए कॉमन लेंगे तो ये x प्लस ए, ये x प्लस ए कॉमन आ गया। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये ए एक्स स्क्वेयर ये प्लस 1, ये आंसर हो गया, ये हमारे फैक्टर हो गए। आगे 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx, ये दे रखा है। इन दोनों में से 3 और 6 में से अब दोनों की दोनों वैल्यू 3 से डिवाइड होती है तो 3 कॉमन आ जाएगा। ए और ए दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा। 3a कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, माइनस 3 की टेबल में 6 2 पे आता है तो 2, और ये a बाहर निकल गया, ये y। अब इन दोनों वैल्यूज में से एक तो b कॉमन आ रहा है, b बाहर ले लेंगे। 8 और 4 दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो 4 की टेबल में आती है तो 4 भी कॉमन ले लेंगे। तो 4 बाहर लेंगे तो 4 की टेबल में
8 2 पे आता है तो माइनस अंदर रह गया और 2 आ गया। दूसरा b 4b तो -2y ये आ गया, और ये हमारा बचा x। अब ये x -2y है, ये भी x -2y है, तो पूरी इक्वेशन में से x -2y बाहर आ जाएगा, x -2y, तो ये बचेगा 3a प्लस ये बचेगा 4b। ये आंसर हो जाएगा x -2y इंटू 3a प्लस 4b। ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए वाई प्लस जेड माइनस जेड, ये दे रखा है। अब पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज को। ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वेयर एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई माइनस ए वाई माइनस ए जेड और माइनस जेड, ये दे रखा है। अब इन दो वैल्यूज की अगर बात करें तो इनमें एक तो x कॉमन आ रहा है, और यहां a 2 बार है और यहां पे a 3 बार है, तो x बार ले लेंगे एक तो। दूसरा हम a स्क्वेयर और a क्यूब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वेयर। जो पावर कम होगी वही कॉमन आ सकती है, तो a की पावर 3 में से a की पावर 2 बार निकल गया, तो a एक बार ही बचा, x पूरा बार निकल गया, ए स्क्वेयर बार और एक्स बार, तो ये 1 बचा। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन लेंगे, एक ए कॉमन लेंगे और एक वाई, तो माइनस बार ए स्क्वेयर में से ए बार तो ए बचा, माइनस बार ए वाई बार तो +1, ये +1। इन दोनों में से माइनस कॉमन और जेड कॉमन, तो ये बचा a+1। a+1 a+1 a+1, पूरी वैल्यू में से a+1 कॉमन लेंगे, तो ये ए स्क्वेयर एक्स माइनस, इसमें ए स्क्वेयर एक्स बचा, इसमें माइनस ए वाई बचा, और इसमें माइनस का जेड बचा। ये आंसर आ गया हमारे फैक्टर करने के बाद। आगे ये वैल्यू दे रखी है,
अब ये वैल्यू दे रखी है। अगर फैक्टर्स की बात करें तो इन दोनों नंबरों में, इन दोनों वैल्यूज के अंदर से एक्स स्क्वेयर प्लस 3x कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि यहां एक्स स्क्वेयर प्लस 3x 2 बार है और यहां एक्स स्क्वेयर प्लस 3x मात्र 1 बार है। तो अगर कॉमन लेंगे तो यहां पे ये वैल्यू 1 बार बचेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ये 1 बार बचा। यहां पे ये वैल्यू 1 ही बार थी, बाहर निकल गई तो सिर्फ माइनस का 5 बचा। इन दोनों वैल्यूज में एक तो y कॉमन है और यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं और y कॉमन ले लेता हूं तो ये वैल्यू प्लस की बच जाएगी, क्योंकि माइनस y इसमें से पूरी तरह से बाहर निकल गया। तो ये बचा सिर्फ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। अब y इसमें से बाहर निकल गया, ये वैल्यू प्लस की थी, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस की बची माइनस का 5। ये आ गया। प्लस 5 में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। अब ये और ये सेम वैल्यूज हैं तो दोनों में से ये वैल्यू कॉमन आ रही है, कॉमन ले लेंगे। इसमें बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और ये बाहर निकलने के बाद इसमें बचेगा माइनस का 1। तो ये हो गए हमारे फैक्टर। तो इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं ध्यान से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। आगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर माइनस 6y क्यूब। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि यहां पे x की पावर 3 है और यहां पे x की पावर 2, तो x की पावर 2 जो है वो कॉमन लेंगे। तो x की पावर 3 में से x की पावर 2 कॉमन लेंगे तो एक बार x बच गया, ये माइनस बचा, 2 बचा और y बचा, प्लस इसमें से और इसमें से ये 3 और 6 दोनों 3 से डिवाइड है, 3 कॉमन लेंगे। ये y की पावर 2 कॉमन ले तो ये बाहर आ गया, 3y स्क्वेयर तो ये बचा x। ये माइनस 3 की टेबल में 6 2 पे आता है, y की पावर 3 में से y स्क्वेयर बाहर लेंगे तो y, ये आ गया x माइनस 2y, ये x माइनस 2y, पूरे में से x माइनस 2y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वेयर प्लस ये 3y स्क्वेयर। ये आंसर आ गया। आगे अब इन दोनों नंबर्स की बात करें तो यहां पे b और यहां पे b, दोनों में से b कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 6 से, माइनस b स्क्वेयर में से b बाहर निकल गया तो b बचा। इन दोनों में से दोनों वैल्यू जो है 2 से डिवाइड होती है और c से, तो 2 कॉमन लेंगे और c, तो ये 6
12 जो है 2 की टेबल में 6 पे आता है, 6a बचेगा और ये 2 कॉमन और c कॉमन, तो -b। अब पूरी वैल्यू में से 6a माइनस बी, ये भी 6a माइनस बी कॉमन आ गया, ये बचा b प्लस 2c, ये आंसर आ गया। ये दे रखा है, इन दोनों में से r कॉमन लेंगे तो ये q बचा -p, इन दोनों में से s कॉमन लेंगे तो ये q बचा -p बचा। पूरी वैल्यू में से q -p कॉमन लेंगे तो ये r बचा, ये प्लस में s बचा। Q माइनस पी पूरे में से कॉमन लेंगे, ये r बच गया, ये s बच गया। आगे पी स्क्वेयर क्यू माइनस पी आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वेयर, ये दे रखा है। अब यहां क्या है, ये दोनों वैल्यू एक साथ लिखेंगे और ये दोनों एक साथ, अदरवाइज इन दोनों में से भी p कॉमन ले सकते हैं, तो p कॉमन लेंगे तो ये p क्यों बचेगा, ये माइनस आर स्क्वेयर। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि और कुछ वैल्यू कॉमन आ नहीं रही है, तो -1 कॉमन लेंगे तो ये p क्यू, ये माइनस, क्योंकि जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी माइनस कॉमन लेने के बाद। माइनस कॉमन लेते ही ये वैल्यू माइनस की थी ये प्लस की होगी और ये प्लस की थी ये माइनस की होगी। अब पी क्यू माइनस आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ये बच गया p -1, ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे। आगे ये दे रखा है, ये 2 नंबर है और ये 2 नंबर है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 1, तो 1 कॉमन लेंगे तो ये 1 बचा और ये x बचा। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, x कॉमन और y कॉमन, तो x y बार ले लिया तो ये 1 बचा, प्लस ये y बार और x स्क्वायर में से x बार, ये बचा। अब 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, पूरा 1 प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो ये 1 बचा, प्लस ये एक्स वाई बचा। इसमें से 1 प्लस एक्स बार, इसमें से 1 प्लस एक्स बार, ये 1 बच गया, ये एक्स वाई बच गया। ए एक्स प्लस
ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई ये दे रखा है। इन दोनों में से ए कॉमन, तो एक्स बचा प्लस ये वाई। इनमें से माइनस कॉमन और बी कॉमन, तो ये एक्स प्लस ये वाई। पूरी वैल्यू में से एक्स प्लस वाई ये कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई, ये ए बचेगा और ये माइनस में बी, ये फैक्टर हो एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी। आगे एक्स ए स्क्वेयर प्लस एक्स बी स्क्वेयर माइनस वाई ए स्क्वेयर माइनस वाई बी स्क्वेयर ये दे रखा है। इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वेयर प्लस ये एक्स कॉमन ये बी स्क्वेयर। इन दोनों में से माइनस कॉमन वाई कॉमन, ये ए स्क्वेयर प्लस ये बी स्क्वेयर। पूरी वैल्यू में से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई, ये आंसर आ गया। आगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वेयर में से x बाहर निकल गया तो x बचा, एक्स वाई में से x बाहर लेंगे तो y बचेगा। क्योंकि दोनों के अंदर x मौजूद था इसलिए हमने x कॉमन ले लिया। अब यहां दोनों में z मौजूद है तो z कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और ये y। और पूरे में से x प्लस वाई कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और इसमें z बचेगा। ये फैक्टर हो गए इस एक्सप्रेशन की। टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस टू ए वाई प्लस बी वाई ये दे रखा है। अब बात करें इन दोनों नंबर्स की टू ए एक्स प्लस बी एक्स की, तो दोनों में से x जो है वो कॉमन आ रहा है तो यहां पे x बाहर निकल जाएगा तो ये 2a बच जाएगा खाली, इसमें से x बाहर निकल जाएगा तो b बचेगा। इन दोनों में से y कॉमन निकल रहा है तो y बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा 2a प्लस में b, ये बचेगा। तो अब 2a प्लस बी और 2a प्लस बी दोनों में से 2a प्लस बी कॉमन आ रहा है तो 2a प्लस बी कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा और ये हमारा y बच जाएगा।
आगे ए बी माइनस बी वाई माइनस ए वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये दे रखा है। तो यहां पे दो वैल्यू है ए बी और माइनस का बी वाई, दोनों में से बी कॉमन आ रहा है, तो ये ए रह गया माइनस ये वाई, इन दोनों में से माइनस कॉमन और वाई कॉमन, तो ये ए बचा, प्लस में से माइनस बाहर लेंगे तो माइनस, और वाई स्क्वायर में से वाई बाहर लेंगे तो वाई, ए माइनस वाई। पूरी इक्वेशन में से ए माइनस वाई बाहर लेंगे तो ए माइनस वाई बाहर, ये बचा बी और ये माइनस का वाई, ये फैक्टर हो गए ए माइनस वाई और बी माइनस वाई। आगे ये दे रखा है, अब इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो पहली दोनों वैल्यूज में से अगर गौर करें तो x और y कॉमन आ रहा है, इनमें से एक्स वाई कॉमन लें तो a बच जाएगा, प्लस इसमें से एक्स वाई बाहर लें तो बी सी बचेगा। इन दोनों की बात करें तो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक जेड कॉमन आ रहा है, तो माइनस और जेड कॉमन देंगे तो ये ए बचेगा और ये प्लस बी सी, ये बचा। अब ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, पूरे में से कॉमन आ गया ए प्लस बी सी, ये एक्स वाई माइनस जेड, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, तो ये एक्स वाई बच गया, ये माइनस का जेड बच गया। एल एम स्क्वेयर माइनस एम एन स्क्वेयर माइनस एल एम प्लस एन स्क्वेयर, ये दे रखा है। तो यहां पे इन दोनों में से m जो है वो कॉमन आ रहा है, तो m बाहर ले लेंगे तो l बच जाएगा, m दो बार था, एक बार m बचेगा, यहां से m बाहर आ गया तो माइनस और ये n स्क्वेयर, इन दोनों में से माइनस कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, बस माइनस कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है और हमारे पास ये इस फैक्टर में प्लस की है, तो ये हमें प्लस की चाहिए, तो इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस के एलएम में से माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस की एलएम हो जाएगी, ये प्लस का एलएम हो गया। ये प्लस एन स्क्वायर है, प्लस में से अगर माइनस बाहर लेते तो माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस एन स्क्वायर आ गया, एल एम माइनस एन स्क्वायर, एल एम माइनस एन स्क्वायर, पूरे में से बाहर, इसमें एल एम माइनस एन स्क्वायर, ये एल एम माइनस एन स्क्वायर, तो ये बचा एम, ये -1, ये फैक्टर हो गया। आगे
एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये दे रखा है। अब यहां पे ये दोनों वैल्यू एक साथ लेंगे और ये दोनों वैल्यू एक साथ, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स बाहर लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इन दोनों में से दोनों वैल्यू माइनस किए तो माइनस कॉमन आ रहा है एक तो, और वाई स्क्वेयर दोनों में मौजूद है तो वाई स्क्वेयर भी कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस वाई स्क्वेयर बाहर लेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, ये माइनस बाहर तो प्लस, वाई स्क्वेयर बाहर तो ये एक्स स्क्वेयर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पूरी इक्वेशन में से बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये बचेगा एक्स और माइनस ये वाई स्क्वेयर, ये आ गया, ये आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। ये दे रखा है, अब इसमें ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू है। इनमें से कॉमन लेंगे तो ए और एक्स ये कॉमन आ जाएगा, ये बी बचेगा और ये एक्स बचेगा, ए कॉमन एक्स कॉमन तो बी बचेगा एक्स बचेगा, प्लस ए एक्स बार तो ये वाई बचेगा, इनमें से माइनस बी एक्स प्लस वाई, पूरे में से बी एक्स प्लस वाई कॉमन तो ये ए एक्स माइनस 1, ये आ गया, ये फैक्टर हो गया हमारे। आगे सिक्स एक्स वाई प्लस 6 माइनस 9 वाई माइनस 4x, ये दे रखा है। अब इनमें से ये दोनों वैल्यू एक साथ और ये दोनों एक साथ, 6xy माइनस 9y प्लस 6 माइनस 4x, ये दोनों 6 और 9 3 से डिवाइड होते हैं और दोनों में से y कॉमन आएगा तो 3y जो है वो कॉमन आ जाएगा तो ये 2 बचेगा और ये x, ये 9 में से 3 बाहर आ गया तो 3 बचेगा। अब 6
और 4 में से एक माइनस कॉमन आ गया और एक 2 कॉमन आ गया। -2 कॉमन लें तो प्लस की वैल्यू में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। माइनस बार प्लस, 4 में से 2 बार प्लस का 2 एक्स, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, पूरे में से 2x माइनस 3 बार आ गया। ये बच गया 3y -2, ये आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे वैल्यू दे रखी है x² प्लस 2ax माइनस 2ab प्लस bx। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2a। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में से b कॉमन लेंगे तो bx में से b कॉमन लेंगे तो x बचेगा और इसमें से b कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा और 2a बचेगा। अब पूरी वैल्यू जो है ये x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है। पूरी वैल्यू में से x माइनस 2a कॉमन ले लेते हैं तो ये x बच जाएगा और ये प्लस में b, ये बच गया x माइनस 2a इंटू एक्स प्लस b। ये हमारा आंसर आ गया। आगे x³ माइनस 2x² प्लस 3x² माइनस 6y³, ये दे रखा है। इन दोनों में से x³ और x² में से x² कॉमन लेंगे तो x³ में से x² बाहर गया तो x बचा, 2x² में से x² कॉमन जाएगा तो माइनस 2y। अब इन दोनों में से प्लस y² कॉमन जाएगा और 3 कॉमन जाएगा तो ये x बचेगा और 3 की टेबल में 6 जो है वो 2 पे आता है तो 2 और y² बाहर लेंगे y³ में से तो y बचेगा। x माइनस 2y पूरे में से कॉमन आएगा, x माइनस 2y ये कॉमन आ गया। ये बचा x² प्लस ये 3y², ये आंसर हो गया x माइनस 2y इंटू x² प्लस 3y², ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद वैल्यू दे रखी है ax प्लस by की होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay की होल स्क्वायर, ये दे रखे। अब इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो ये एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब ये हो गया हमारा ए एक्स का स्क्वेयर प्लस बी वाई का स्क्वेयर प्लस 2ax बी वाई। इसमें सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2bx ए वाई ये है। अब ये वैल्यू सेम है तो कैंसिल होगी हमारी। इन दोनों वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और इनको एक साथ लिखेंगे, ये बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इन दोनों में से वाई स्क्वेयर कॉमन, बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इसमें और इसमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।